आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री जल्द बनने वाली हैं। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पहुंचे थे, तमाम मंत्रियों के साथ, लेकिन जब वो पहुंचे थे एलजी के घर पर तो दिल्ली के सीएम के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन जब वो वहां से निकले तो सारा प्रोटोकॉल उनके साथ से हट गया था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री जल्द बनने वाली हैं। हालांकि आतिशी अभी सरकार बनाने का दावा पेश करके आई हैं। कब उनका शपथ होगा, ये सारे अपडेट्स भी जल्द निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री रही है, पिछले 1 साल से वो मंत्री पद लगातार संभालती रही हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, अब उनका नाम आया है मुख्यमंत्री के तौर पर सामने, क्योंकि आज जो विधायक दल की बैठक हुई उस विधायक दल की बैठक में आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पहले मुख्यमंत्री अब रहे हैं, अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर वो एलजी हाउस पहुंची थी और अब एलजी हाउस में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कब शपथ होगा ये भी इंतजार है, क्योंकि एलजी हाउस से वो जो लेटर है वो होम मिनिस्ट्री जाएगा, उसके बाद वहां से तारीख तय होगी। क्या तारीख होगी ये भी देखना होगा। अतुल, अभी अरविंद केजरीवाल जैसे ही वहां से निकले बिना प्रोटोकॉल के निकले और अब आतिशी ने दावा भी पेश कर दिया है सरकार बनाने का। क्या कुछ और अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं इस मामले में? देखिए गोनिका, जब अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस पहुंचे थे लगभग 4:30 बजे का ही वो वक्त था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में आतिशी जो है वो दोनों एक गाड़ी में आए थे। पीछे जो है वो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की गाड़ी थी, उसके पीछे सौरभ भारद्वाज थे, ये तमाम नेता थे, जो कि एक गोपाल राय जो है वो साथ में यहाँ पर आए थे। और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन जो है वो यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना को किया, उसके बाद हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अकेले गाड़ी से निकलते हैं। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो हाथ जोड़ते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी उनके साथ थी, यानी कि पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, यानी कि प्रोटोकॉल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था जब वो एलजी सेक्रेटरिएट से यहाँ से बाहर निकले हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो आतिशी हैं और इसके अलावा जो गोपाल राय हैं वो सौरभ भारद्वाज के साथ ठीक मेरे पीछे जो एलजी सेक्रेटरीट का गेट है यहाँ पर आके खड़े होते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करनी थी। पहले गोपाल राय जो है वो संबोधित करते हैं मीडिया को, वो बताते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने अपना इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना को सौंप दिया है। इसके बाद जो आतिशी हैं उन्होंने सरकार बनाने का दावा जो है वो एलजी के सामने पेश किया और उनको ये कहा कि जल्द से जल्द जो है वो नई सरकार की शपथ कराएं। तो एलजी ने उनको ये बोला है कि जल्द वो इसकी तारीख बताएंगे। तारीख बताने के लिए भी आतिशी और गोपाल राय की तरफ से एलजी वीके सक्सेना को कहा गया। तो अब क्योंकि जो रेजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल का है, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ये रेजिग्नेशन जो है वो एमएचए जाएगा और एमएचए के थ्रू ये राष्ट्रपति भवन जाता है और वहां से जब ये इस्तीफा एक्सेप्ट होगा उसके बाद एलजी उसी बात का इंतजार है अतुल कि कब होगा शपथ ग्रहण, कब एक ऑफिशियल तौर पर आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। वही जब आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करके आई उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। तो आतिशी ने अपने मिशन भी बता दिए हैं कि क्या मिशन उनके अगले 2 से 3 महीनों में रहेंगे, जितनी देर वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी पर चर्चा शुरू करेंगे मुकाबला में। मेरे साथ में तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ पैनल में है, वही राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पुनावाला हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव भी हमारे साथ इस मुकाबला में बहस के लिए जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रीना गुप्ता जी, आतिशी ने अपने मिशन बता दिए, लेकिन सबसे बड़ा मिशन उन्होंने यही बताया कि अरविंद केजरीवाल को कैसे दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है।
एक महिला जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो ये कहती है कि अब किसी और को मुख्यमंत्री, यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनको दोबारा कैसे सीएम बनाया जाना है? देखिए, आतिशी जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो एक काबिल इंसान है। तो ये मत बोलिए कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। शी इज अ वेरी वेरी डिजर्विंग पर्सन हु हैपेंस टू बी अ वुमन, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के लोगों के पास जाके दिल्ली के लोगों की अग्नि परीक्षा में खरा उतरना चाहता हूं, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये दो बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं और अब हमारी मुहिम यही रहेगी कि जो दिल्ली के लोगों के काम हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री बस यात्रा हो, जिनको भारतीय जनता पार्टी कैंसिल करवाने की कोशिश करेगी, तो आतिशी जी का मेन मैंडेट यही है कि वो सारे बढ़िया काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करे वो कंटिन्यू करें और दिल्ली के लोगों की सेवा करती रहें। रीना जी, महिला शब्द से क्यों आपत्ति? जब आप किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाते हैं या कोई भी पार्टी करते हैं तो दावा ठोक के आप लोग कहते हैं देखिए हमने तो महिलाओं को आगे किया है। आप कह रही है कि वो डिजर्विंग है, हम सब मानते हैं कि डिजर्विंग है, लेकिन क्या उनकी काबिलियत वो 3 से 4 महीने बाद खत्म हो जाएगी? 3 से 4 महीने बाद क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? नहीं, उनकी काबिलियत बिल्कुल खत्म नहीं होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कैबिनेट में रहेंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और चौथी बार भी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है और वो किसको अरविंद केजरीवाल जी के सामने उतारते हैं, कब वो चुनाव करवाते हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं अग्नि परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं, आप करवाइए चुनाव। दिल्ली का एक एक नागरिक जो है अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करता है। उनको पता है कि पिछले 10 सालों में जो दिल्ली में काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किसी एक राज्य में नहीं हुए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुझे एक शहर दिखा दे जहां 24 घंटे बिजली आती है, एक जगह दिखा दे ऐसे जहां 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, वहां दिल्ली के बराबर बढ़िया स्कूल दिखा दे, दिल्ली के बराबर बढ़िया अस्पताल दिखा दे। कुछ नहीं है इनके पास दिखाने के लिए। इनकी पूरी कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रेशर डालते रहे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन इनके प्रेशर की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है। ठीक है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए, दिल्ली के लोगों के अग्नि परीक्षा में मैं खरा उतरना चाहता हूं, इसलिए आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक कोई और मुख्यमंत्री ये दिखा दें जिसके पास इतना बड़ा बहुमत था, जिसके पास 90% से ज्यादा का बहुमत था, जिसने अब ऐसे इस तरह से अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया हो। कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं छोड़ने को तैयार होता है। ठीक है रीना जी। प्रदीप भंडारी, सवाल तो देखिए आप लोगों पर वो उठा ही रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया, आप लोग काम ही नहीं करने देते, आप लोगों ने सीबीआई ईडी सब उनके पीछे लगा दिया, वो काम ही नहीं कर पाए इतने महीने। गुनिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो एक झूठ को एक्सपोज कर दूं मैं। ये देखिए रिपोर्ट है, हर अखबार ने रिपोर्ट करी थी कि सचिवालय तक के अंदर बिजली का संकट आ चुका है दिल्ली में। ये आप हर अखबार के अंदर, इंडिया टीवी से लेके हिंदुस्तान सब ने रिपोर्ट करा है। तो ये बड़ी जो बातें करी बिजली की, इनकी स्थिति ऐसी है कि बिजली ये अपने सचिवालय के अंदर नहीं दे पा रही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए वो 40 करोड़ का शीश महल जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, ये जनता के पैसे से बनाया था। तो अगर ये बड़ा जनता की बात करते तो 40 करोड़ जनता का पैसा जो है वो अपना शीश महल नहीं बनाते जिसमें 10-10, 5-5 करोड़ रुपए के कर्टन्स लगाए। पर बात बहुत गंभीर है, आप इसको जानती होंगी और देश बहुत अच्छे से जानता है। देश का गद्दार है, इसका नाम है अफजल गुरु, ये देश का आतंकवादी है। अब मेरा सवाल यह है कि आज एक पपेट चीफ मिनिस्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी मार्लेना जी को चूज किया है। सवाल यह उठता है कि आतिशी मार्लेना जी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आतिशी मार्लेना जी की जो माताश्री हैं वो उन लोगों में से थी जिन्होंने जो पेटिशन साइन करी थी कि अफजल गुरु को उसकी फांसी को माफ कर देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा था अपनी पेटिशन के अंदर कि अगर अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को ये देश फांसी देगा तो ये न्याय का अपमान होगा। तो
बात ये होती है कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नॉमिनेटेड पपेट मुख्यमंत्री है उनका इस पे स्टैंड क्या है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कैसी सेंसिटिव फाइल्स जो होती है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नॉड की जरूरत होती है। तो ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 25 मई को दिल्ली की जनता के सामने ये कहा था कि अगर आप जब ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। तो इसका मतलब ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लॉजिक के हिसाब से दिल्ली की जनता उसके अरेस्ट को सही मानती है। तो ये जो इतनी बातें कर रहे हैं झूठे केस की, ये सब इनके लॉजिक के हिसाब से कुछ झूठा नहीं है। पर मेरा सवाल यही है गुनिका जी कि ये महिलाओं को एक पपेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर इनको आतिशी मार्लेना जी के ऊपर पूरा विश्वास होता तो क्यों नहीं कहते कि अगला चुनाव आतिशी मार्लेना जी के ऊपर लड़ा जाएगा? इसलिए क्योंकि इनको डर इस बात से कि ऐसा ना हो कि 2-3 महीने में कुछ थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में इनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए और फिर अरविंद केजरीवाल जी की खुद के लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ जाए। तो ये इनका इंटरनल स्ट्रगल है। पर मेरा सवाल बड़ा है गुनिका जी, अफजल गुरु के ऊपर इनका स्टैंड क्या है? क्योंकि इनकी माताश्री ने अफजल गुरु की फांसी को रोकने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, ठीक है रीना जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक रिएक्शन तहसीन जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, ये सिंपैथी भी हो सकता है कि जनता की सिंपैथी भी उनको मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दाम उल्टा पड़ जाए? क्योंकि सिंपैथी 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन दिया था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 49 दिन के, तब तो 2015 में बम्पर जीत उनको मिली थी। इस बार क्या लग रहा है? थैंक यू गोनिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आज बापा की विदाई हो रही है पुणे के अंदर, तो हमारे वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, थोड़ा दुख भी है। और सबसे पहले तो आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, आपके शो में शुरुआत में रीना जी ने कहा उनको महिला ना कहिए, वो महिला इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी, और अगर वो केपेबल महिला होती तो आप कह रहे थे कि 2024 या 25 जो भी चुनाव आप चाहते वो चुनाव आतिशी जी के बैनर के नीचे, उनके चेहरे के नीचे लड़ा जाएगा। खुद आतिशी जी इस पोस्ट की गरिमा नहीं रख रही, कह रही मैं तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ। देखिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई टेम्पररी मुख्यमंत्री नहीं होता। आपको सुषमा जी भी थी, शीला जी भी थी, महिलाओं की बात करो, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के भी थे, लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना धर्म निभाया। अगर आप जनता के सामने जाकर ये कहते हम टेम्पररी मुख्यमंत्री है, हम सिर्फ केयर टेकर मुख्यमंत्री है, हम सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री क्योंकि कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी। तो इसमें क्या करना चाहिए? मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस जिसका मैं भी हिस्सा हूं उसको नहीं मिले वोट, लेकिन मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पॉपुलर लीडर है। तो आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, अभी आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, जाइए मैडम राष्ट्रपति के पास, जाइए ऑनरेबल एलजी के पास और कहिए आप चुनाव कॉल कीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं होगा पर चुनाव कॉल करने के लिए, बिल्कुल चॉइस नहीं होगा। बात साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब डिसॉल्व कीजिए ना असेंबली। ये कहना अब हम इलेक्शन कॉल करना चाहिए, अब इनके हाथ में इलेक्शन कॉल करना है, अब डिसॉल्व कर दीजिए असेंबली और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के नीचे इलेक्शन लड़िए और कोर्ट में एक अपील कीजिए कि जो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया एक लार्जर बेनिफिट को निकाल दे। मुझे लगता है उनको रिलीफ मिलेगा। मैं सोचता हूँ उनको पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गलत लगाया गया, उनको रिलीफ मिलेगा। तो आप कोर्ट में जाइए और आप चुनाव कॉल कीजिए। किसने रोका है इनको? ठीक है रीना जी, जवाब देंगे आप? क्यों असेंबली आप लोग डिसॉल्व नहीं कर देते हैं? क्यों आप लोग ये कदम उठाते हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं? और सवाल बार बार उठ रहा है कि पपेट सीएम है, डमी सीएम, टेम्परेरी सीएम, ये तमाम नाम दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। कोनिका जी, प्रदीप भंडारी जी जब पत्रकार थे तब भी झूठ बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके तो और भी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि सचिवालय में बिजली का संकट हो गया। मैं इनको चैलेंज कर रही हूं, दिखाइए कहां दिल्ली में बिजली का संकट हो गया। दिल्ली एकमात्र एक शहर है जहां पे देश में 24 घंटे बिजली आती है। ये अपना गुड़गांव और नोएडा का कोई डेटा निकाल के देखें तो इनको समझ में आएगा कि कितने 8-8, 12-12 घंटे वहां पे बिजली कट होती है। पहली बात। दूसरी बात, तहसीन भाई को मैं बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने मुख्यमंत्री बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोर्ट के ऑर्डर को अगर ढंग से पढ़ा जाए उसमें क्लियरली यह लिखा है कि वो सारी फाइल्स जो एलजी के ऑफिस के लिए जाने वाली हैं वो फाइल्स को अरविंद केजरीवाल जी साइन कर सकते हैं। वो सिर्फ दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, तो जहां पे भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में अपना ऑफिस बना सकता है। तो कोई रोक टोक नहीं थी, वो आराम से मुख्यमंत्री रह सकते थे, आराम से फाइलें साइन कर सकते थे और फर्दर कोई अगर रिलीफ चाहिए होता तो और पिटीशन लगाई जा सकती थी।
आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो दिल्ली की जनता के बीच में जाना चाहते हैं और वो दिल्ली की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का अभी भी उन पे उतना ही विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कीचड़ चिपक जाए। वो कीचड़ कहीं चिपक नहीं पा रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में, चाहे ईडी का केस हो चाहे सीबीआई का केस हो, ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी वाज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर, द्वेषपूर्ण तरीके से ईडी काम कर रही थी। सीबीआई के केस में कहा है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की इमेज से बाहर निकलना चाहिए। तो आज की तारीख में अगर किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो अमित शाह जी को देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में आज सुप्रीम कोर्ट को वो बात बोलनी पड़ रही है जो 13 साल पहले उन्होंने बोली थी कि देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पालतू तोता बनाया हुआ है। तो अगर किसी को शर्म आनी चाहिए और किसी को इस बात का दुख होना चाहिए कि आपने देश को फिर से 10 साल पीछे ले गए। आप 10 साल पहले जो देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिसयूज होता था, वो ही आज की तारीख में हो रहा है। ठीक है राजीव रंजन जी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से, जिस तरीके से सवाल आप लोग भी उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना उनका लक्ष्य है। उनकी ही सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं, उनकी सरकार के नेता सोमनाथ भारती ये कह रहे हैं कि खड़ाऊ की तरह, जिस तरीके से भरत ने खड़ाऊ रख के राम का शासन चलाया था, वैसे ही खड़ाऊ सरकार एक तरीके से आतिशी चलाएंगे, ये उम्मीद वो रखते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में जो लोकसभा के 2024 के नतीजे हैं, ये चुनाव लिटमस टेस्ट था। इसने ये बता दिया कि तेजी से आप पार्टी का जनाधार घटा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए भी सभी सीटों पर पराजय का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 फैसले हैं जमानत को लेकर, उसमें जो शर्तें हैं, रीना गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये सच है कि ये बहुत ही सहज नहीं था बतौर मुख्यमंत्री वो बखूबी अपने कार्यों का संचालन कर पाते। तो ये विक्टिम कार्ड भी है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आतिशी मार्लिना ने आज जो भी बातें कही, या जो वातावरण बन रहा है, उससे एकदम साफ है कि एक कामचलाऊ सरकार, और फिर जनादेश जब मांगने जाएंगे तो कोई और चेहरा होगा। मुझे लगता है ये काफ़ी देर से लिया गया फैसला था। अगर केजरीवाल जी जेल जाने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो फिर एक वैकल्पिक जो परिस्थिति बन सकती थी जिसमें आप पार्टी का खोया हुआ आधार वो लौटाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब देर काफ़ी हो गई है। और चुनाव के जिस तरह से कम महीने बचे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार सत्ता में आना आप पार्टी के लिए इतना आसान होगा, इसलिए कि जनता ने बहुत ही मुश्किल दौर का सामना किया है। सत्ता के कई केंद्र उभर रहे थे और जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो जेल की सलाखों के पीछे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे फौरी चिंता जो है वो आप पार्टी की यही होनी चाहिए कि कैसे उन्हें खुद को बचाना है और अपने आधार को बचाना है। ठीक है सुनील सिंह जी, देखिए आपके ही गठबंधन के हैं, वो इंडिया अलायंस के ही हैं। हालांकि कभी सिचुएशंस अलग हो जाती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग हो जाती है, दिल्ली में अलग हो जाती है, पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन आप लोग तो साथ देते हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर गए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए, कई बार उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या आप ये जो इस्तीफा देर से देने की बात है, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, और अभी भी जैसे जेडीयू ने भी सवाल उठाया कि इस्तीफा देरी से दिया गया, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए गोनिका जी, मैं सबसे पहले तो आतिशी जी को बधाई दूंगा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि वो एक सशक्त मुख्यमंत्री साबित होंगी और एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी। दूसरी बात, माननीय केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। वो अगर कोई फैसला लेते हैं, हम तो उनकी प्रशंसा आज इसलिए कर रहे हैं
कि कम से कम केजरीवाल जी ने इस बात को जनता के बीच कहा है कि अगर हम बेईमान हैं तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर जनता को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को साजिशन फंसा करके एफआईआर लिख करके जेल भेजा जा रहा है, तो अगर जनता दोबारा हमको आशीर्वाद दे देगी तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हम केवल एक सवाल पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जनता से ये अपील करके जनता के बीच जा सकते हैं कि अगर हमने कभी झूठ बोला हो तो वोट मत देना, हमारी कोई गारंटी अगर फेल हो गई हो तो वोट मत देना, हमने किसानों पर अन्याय किया हो तो वोट मत देना, हमने रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के या महिलाओं को लेकर के झूठ बोला हो या हमारा कोई नारा झूठा हो तो हमको वोट मत देना। क्या कह सकते हैं? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर दें तो हम आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक सीट खाता नहीं खुलेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं राजीव रंजन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा विक्टिम कार्ड है। अरे भाई, विक्टिम कार्ड है तो मोदी जी से कह दीजिए वो भी विक्टिम कार्ड खेल लें, हट जाएं, इस्तीफा दे दे, दूसरे को प्रधानमंत्री बना दें। क्योंकि 400 पार जा रहे थे, 400 पार तो जा नहीं पाए, 400 पार तो छोड़ दीजिए, बहुमत नहीं पा पाए, खुद हारते हारते प्रधानमंत्री जी बचे बनारस में, तो आप भी विक्टिम कार्ड खेल लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि लचर सरकार है, कमजोर सरकार है। कमजोर सरकार तो मोदी जी की भी है, एनडीए की भी कमजोर सरकार है। अब देर हुई या नहीं हुई, जो सवाल आपने किया है गोनिका जी, मुझे लगता है लोकतंत्र में देर हुई है या जल्दी है या सही फैसला या गलत फैसला, इस पर असली मोहर जनता जनार्दन लगाती है। अभी दिल्ली का चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी जो ढीके मार रही है, जो सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ कर गई, जो सारे झूठ के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं गांव में एक कार्यक्रम में था, गोनिका जी, तो एक बुजुर्ग ने मुझसे, सम्मानित बुजुर्ग ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा हरिश्चंद्र है। तो ये खेल भाजपा में चल रहा है। ठीक है, जवाब मैं भाजपा से ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ठीक है, बीजेपी को हरा करके दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, खतरा लग रहा है कि आप लोगों को ये कदम, आप लोगों ने भी क्या सोचा नहीं था कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल करेंगे? और वो तो कह रहे हैं कि हम तो ताल ठोक के कर रहे हैं, तो जनता के बीच आकर कह रहे हैं, पर्दे के पीछे तो नहीं कुछ किया उन्होंने। गुनिका जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर मैं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र को कहना चाहता हूं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश से मेरे पास आए थे गुनिका जी, वो कह रहे थे जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव जो जब बलात्कार हो जाता है उनके नेता द्वारा, तो वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत नेता जिन पे एफआईआर हुई है। तो बलात्कारियों वाली पार्टी जो है आज वो मॉरल लेसन इस देश की जनता को ना दे। बात अब दूसरी रीमा गुप्ता जी की फेक न्यूज को बस्ट करना चाहता हूं। 28 जून 2024 का मैं एक बार आपको पढ़ना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कौन से एरियाज ऑफ दिल्ली के अंदर पावर कट हुआ था। ये हुआ था पीतमपुरा, रोहिणी, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, तिमारपुर, कुछ पार्ट ऑफ हौसखास, ग्रीन पार्क, मयूरपुरी, संगम विहार, पहाड़गंज, सदर बाजार, रामनगर, 12 हिंदू राव, करावल नगर, सोनिया विहार, सीलमपुर, लक्ष्मी नगर, तिलोकपुरी। ये आप हर जगह उठा के देख लीजिए, यहाँ पे पावर कट हुआ था। तो मैं तब भी फैक्ट्स पे कम स्ट्रांग था और अभी भी फैक्ट्स पे स्ट्रांग हूं। मैं वापस से अरविंद केजरीवाल जी के एक बयान को सुनाना चाहता हूं गुनिका जी। उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा था, अगर आप 25 मई को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये रोड शो में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। तो मेन एग्जामिनेशन के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बोला नहीं, आपको जेल जाना चाहिए, क्योंकि जेल आप गए सही तरीके से गए। तो अब कंपार्टमेंट एग्जाम इनका आएगा, इसमें भी ये फेल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, मेरे एक सवाल का जवाब इनने नहीं दिया गुनिका जी, मैंने इनका हर सवाल का जवाब दिया। ये अफजल गुरु जो इस देश का आतंकवादी है, इसने इस देश की संसद पे हमला किया था। आतिशी मारलेना जी अब एक पपेट डमी चीफ मिनिस्टर है जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चुना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, टेम्पररी रूप से चुना है, तो जब इनकी माताश्री कहती हैं कि एक
आतंकवादी को जब फांसी दी गई, उसको फांसी नहीं देनी चाहिए थी। ये न्याय प्रणाली के ऊपर इनजस्टिस है। ये आप देख सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को जो क्लेमेंसी पिटीशन साइन की थी, उनका भी नाम है। तो क्या आतिशी मारलेना जी पब्लिकली आज कहेंगी, क्योंकि अब वो एक चुने हुए पद पे है जहां नॉमिनेट हुई है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि उनकी माताश्री इसमें गलत थी? उनका क्या स्टैंड है? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक कैपिटल ही नहीं, एक सिर्फ यूनियन सेमी यूटी नहीं है, पर एक नेशनल कैपिटल भी। इस पे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं इसका जवाब और एक और चीज, 10 सेकंड मैं आ रही हूं आपके पास। 10 सेकंड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत कोट किया था। 2 जजेस थे, जस्टिस उज्जवल भुयन थे और जस्टिस सूर्यकांत थे। दोनों जजेस में से एक जज की इंडिविजुअल ओपिनियन थी, जस्टिस सूर्यकांत खुद उस पर एग्री नहीं कर रहे थे। ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि सीबीआई केस पैरेट है, ये झूठ कर रही है। ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा है कि मेरिट पे नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के ओपिनियंस अलग अलग थे, लेकिन कहा कोर्ट नहीं है, दोनों जजेस कोर्ट के ही हैं। ठीक है, एक बार मैं तहसीन जी रीना जी से रिएक्शन ले लूं। बार ये सवाल उठ, एक मिनट, ये बार बार कहा जा रहा है, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आतिशी के माता पिता, जिस तरीके से प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि उनकी मां ने ये पिटीशन साइन की थी जिसपे अफजल गुरु को बचाने के लिए, मर्सी के लिए पिटीशन जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो आपकी ही सरकार की राज्यसभा की नेता है, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल पे तो हम लोग ने क्लियरली बोला है कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा पहुंचाने में एक्चुअली आतिशी मारलेना जी का भी वोट था। और अब स्वाति मालीवाल अपनी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी से ले रही हैं। उनको भाजपा में जाके और भाजपा की बातें करने का इतना शौक है तो वो फौरन इस्तीफा दें और उसके बाद वो भाजपा की प्रवक्ता बन के टीवी चैनल पे आए, जैसे आज प्रदीप भाई बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, प्रदीप भाई से मैं पूछना चाहूंगी कि जब कंगना रनौत किसानों को बलात्कारी और किसानों को मर्डरर बोल रही थी, तो प्रदीप भाई उनकी उस बात से सहमत थे। उसके बाद उनको पार्टी से तो नहीं निकाला गया, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि किसान जो है वो बलात्कारी हैं और किसान जो है वो खूनी हैं। इस बात का जवाब दीजिए प्रदीप भाई आप, क्या आप कंगना की इस वक्तव्य से सहमत हैं कि जो 700 किसानों की शहादत हुई वो सारे के सारे जो थे वो बलात्कारी थे? जवाब दीजिए, इस बात से आप सहमत हैं? जहां तक बिजली की आप बात कर रहे थे, जरा आप थोड़ा टीवी चैनल के स्टूडियो से बाहर जाके देखिए। नोएडा में मेरे माँ बाप यूपी में रहते हैं, 12 घंटे बिजली का कट होता है। किसी एक दिन कोई फॉल्ट आ गया होगा दिल्ली के किसी एरिया में तो वहां पावर कट हो गया होगा, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ बिल्कुल ताल ठोक के कह सकती हूं कि पूरे देश में कोई शहर नहीं है जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो और इतनी सस्ती बिजली आती हो। पूरे देश में कोई जगह नहीं है जहां के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो जितने दिल्ली के हैं। पूरे देश में कोई जगह नहीं है जहां पे इस तरह से महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो। कोई नहीं है ऐसा आपका स्टेट। 15-15 साल आप लोगों ने 25-25 साल गुजरात में शासन किया, लेकिन जब फोटो खिंचवाने की बारी आई तो आपको एक नकली टेंट का स्कूल बनाना पड़ा प्रधानमंत्री जी के लिए। 25 साल में एक स्कूल नहीं बनवा पाए आप। ठीक है रीना जी। तहसीन, लगातार देखिए आप, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, संदीप दीक्षित ने भी ये कहा है कि एक्स सीएम बनने के लिए सीएम बनी है आतिशी, डमी सीएम उनको बताया जा रहा है। ठीक है, ये उनका अंदरूनी मामला है। आतिशी जी ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन प्रदीप भाई को सबसे पहले, प्रदीप भाई माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाजपा कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन को। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आज यहाँ टीवी पे हम आतिशी के माँ बाप पर सवाल उठा रहे हैं। थैंक यू। हम उनके माँ बाप पे सवाल उठा रहे। आतिशी की क्या राय? वो तो अडल्ट है, वो तो मुख्यमंत्री है। अगर यही लॉजिक था तो फिर अजय मिश्रा टेनी ने को क्यों सजा नहीं मिली? उसके बेटे ने जो किया, जो किसानों को रौंदा, उसके लिए अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं मिली सजा? या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद महिलाओं को जिस तरह से उसने उनको जिस तरह से छुआ, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, ये शब्द उसमें लिखे हुए, तो उसके बेटी को क्यों टिकट दिया? क्या हम वहां पर भाजपा कहती है नहीं माँ बाप की गलतियों के लिए बच्चों को क्यों सजा देनी चाहिए? यहां पर आप अलग पैमाना करते हैं। सवाल ये है कि क्या आतिशी जी अगर मुख्यमंत्री है, वो योग्य मुख्यमंत्री बनेगी, और अगर बनेगी, मैं मानता हूं बहुत ही केपेबल एमएलए है, तो फिर उनके चेहरे के नीचे चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाएगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी मानती है टेम्पररी अरेंजमेंट? अगर टेम्पररी अरेंजमेंट है तो असेंबली डिसॉल्व कर दे। उसका जवाब वो नहीं मिल रहा है कि असेंबली डिसॉल्व करते हम जनता के पास क्यों नहीं जाते, आवाम के पास क्यों नहीं जाते, और आवाम से जवाब क्यों नहीं पूछते? मैं मानता हूं लोकसभा में नॉट अ बैरोमीटर। मुझे जवाब देने दीजिएगा। ठीक है, प्लीज प्लीज।
ठीक है, मैं आऊंगी। सुनील सिंह जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आतिशी तो सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री बनेगी, पर्दे के पीछे से तो अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, इसीलिए बार बार डमी सीएम, पपेट सीएम, टेम्परेरी सीएम, रबर स्टैम्प सीएम, सारे नाम दिए जा रहे हैं। मैं केवल ये कह सकता हूं, देखिए नहीं, देखिए जो संविधान की शपथ ले लेगा, जो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। उसको टेम्परेरी कहना वो संविधान का और उस शपथ का मुझे लगता है अपमान है। ये किसी को नहीं कहना चाहिए। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी से पूछूंगा, पहले बड़ी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वो बलात्कार पे बात कर रहे थे। इस देश में कौन सी वो सरकार है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया और फिर माननीय न्यायालय की मार पड़ने पर फिर उनको वापस किया? अगर उस राष्ट्रवादी पार्टी का नाम ना जानते हो तो हम बता दें, उस राष्ट्रवादी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और उस राष्ट्रवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है, फिर अमित शाह जी हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी कौन हैं? जो अपने गुरु महिलाओं से मसाज कराते हुए पकड़े गए थे, उनके मुकदमे वापस ले रहे हैं। जब पूरे देश में बहन बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अन्याय होने पर पूरा देश गुस्से में है, तब योगी आदित्यनाथ जी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के मुकदमे वापस ले लें। दूसरी बात, आपने केजरीवाल जी पर कहा कि वो शीश महल में रह रहे हैं, वो पैसा जनता का है। सच है, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, मुख्यमंत्री की गाड़ी पर, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल पर जो पैसा लगता है वो जनता का होता है। लेकिन जो हजारों करोड़ के प्लेन से माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ रहे हैं, जो कपड़े बदल रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो आवास है, जो गाड़ियों का काफिला है, उनको हम फकीर कहें और केजरीवाल को कह दें कि जनता का पैसा है? ये क्या अडानी अंबानी का पैसा है क्या जो प्रधानमंत्री जी पे खर्च हो रहा है, या जो लेकर के भाग गए उनका पैसा है खर्च हो रहा है? ये भी देश का पैसा है। कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री जी खूब शौक पूरे कर लें। और आज उनका जन्मदिन है, हम लोग उनको बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु पाएं, इसकी कामना करते हैं। हमारी आपकी वैचारिक लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। आप मुद्दों से भाग नहीं सकते। अब आप प्रवक्ता हो गए, अब आप खबर जैसी चीज नहीं पढ़ करके भाग जाएंगे। अब आपको तथ्य पर बात करनी पड़ेगी कि आप बलात्कारियों को जेल से क्यों रिहा कराते हैं, चिन्मयानंद के मुकदमे क्यों वापस लिए जा रहे हैं, और जो शपथ लेने जा रहा है उसको डमी मुख्यमंत्री आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, प्रदीप भंडारी, देखिए सवाल आप पर भी बार बार उठ रहे हैं कि आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग डर गए हैं इस चीज को लेकर कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फिर से वापस आ जाएंगे, और नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा दिया है। वो तो आ रहे हैं जनता के सामने, तो कह रहे हैं कि देखिए हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं क्योंकि ये काम ही नहीं करने दे रहे हमें। गुनिका जी, आतिशी जी को डमी मुख्यमंत्री तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो सिर्फ टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनेगा, पपेट रहेगा, सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो लगता है समाजवादी पार्टी जो है पूरा पढ़ लिख के नहीं आती मेरे मित्र, वो जाके सौरभ भारद्वाज की बाइट को देखे। और अगर ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री नहीं है तो क्यों 3 महीने बाद हटाने की बात कर रहे हैं? और आप कह रही है कि हम डर रहे हैं। भाई जनता की अदालत में 2024 में अरविंद केजरीवाल जी गए, हम गए, नतीजा क्या निकला? दिल्ली के अंदर इन्होंने वोट इसी बात पे मांगे कि भाई जेल से वोट देंगे, जब जेल के बदले वोट दीजिए। जनता, दिल्ली ने की जनता ने क्या इनको वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी का 50% से ज्यादा वोट शेयर आया, इनका 20% वोट शेयर आया। दिक्कत क्या है कि पढ़ते नहीं। और ये समाजवादी पार्टी वाले बात करेंगे, मोहित खान 14 साल की बच्ची का रेपिस्ट है, उसको अपनी पार्टी से नहीं हटाएं। अभी जाके नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट मैच हो चुका है, कुछ नहीं बोले क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। आप दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी रेपिस्ट के लिए बात करी हो क्या? बताइए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, किसी ने नहीं कही है। ये लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं रेपिस्टों को, क्योंकि ये बात करते हैं। मैं बात करूंगा, आप बार बार लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनील जी, आप बार बार लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो बाजी मार ही रहे ना पिछले 2 बार से। रीना गुनिका जी, लोकसभा चुनाव की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने इसी बात पे वोट मांगा था। आप उठा के देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट, उन्होंने इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया, कहा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता को मुझे वोट दो वरना मैं जेल चले जाऊंगा। नतीजा क्या निकला? 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मेन एग्जामिनेशन में ऑलरेडी फेल कर दिया। बाकी बात आएगी चुनाव की, आगे देखेंगे। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव को भी वोट मिलते थे। इसका क्या मतलब है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी है।
और ये सब जानते कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ठीक। प्रोसेस ऑफ लॉ एक अलग चीज होती है। तो अब दूसरी बात कहूंगा तहसीन जी की, मैं क्यों इसमें आतिशी जी से सवाल पूछ रहा हूं इस वक्त में, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री पद पे हैं, पहले वो एमएलए थी, और मुख्यमंत्री पद पे जानना जरूरी है कि जब कोई सेंसिटिव फाइल उनके पास आएगी तो क्या उनके विचार उनकी माताश्री के विचार से अलग है, तो स्पेसिफाई कर दें, जिससे दिल्ली की जनता आश्वस्त हो जाए कि किसी आतंकवादी समर्थक विचार को नहीं बैक किया जाएगा। ये एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं एक लाइन में? ठीक है तहसीन, जवाब दीजिए। एक ही लाइन में। अजय मिश्रा तेनीजी देश के गृह मंत्री थे, उनके बेटे ने किसानों को रोंडा गाड़ी चलाई। क्या ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री होना चाहिए था, और क्या उसकी सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए थी? उस फाइल पर क्या वो नहीं बैठे? वो होम मिनिस्ट्री जो प्रोसिक्यूट कर रही थी उनको बेटे को, क्या वो नहीं बैठे हुए थे उधर? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। ठीक है, मैं प्रदीप जी आती हूँ आपके पास। रीना जी, ठीक है, मैं प्रदीप जी आऊंगी आपके पास। लेकिन देखिए रीना जी, बार बार सवाल तो ये उठ ही रहे हैं कि आतिशी कैसे सरकार चलाएंगी। वो कह रही हैं बार बार कि मैं तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही काम करूंगी, ये मेरा मिशन है। और वो कह रही है कि दुख का दिन है उनके लिए। ये दुख का दिन कैसे हो गया? ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसे। मनोज तिवारी ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ आप राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ महिला विरोधी लोग बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, तो उनकी इस तरह के स्टेटमेंट्स का मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगी। तहसीन भाई ने एक सवाल पूछा था कि आप असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, कल ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और उसके बाद कब चुनाव होंगे किसी को पता नहीं है। 2013 में एक बार हम लोग ये गलती कर चुके हैं असेंबली डिसॉल्व करवाने की, और 1.25 साल तक इन्होंने दिल्ली में चुनाव नहीं करवाए। तो हम तो इनको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास कोई नेता है जिसको तुम अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर सकते हो, तो करवाओ चुनाव। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आतिशी जी ने और पूरी पार्टी को फुल क्लैरिटी है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है वो सिर्फ इस वजह से दिया है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। वो चाहते तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते थे, लेकिन एक ईमानदार इंसान के ऊपर अगर इस तरह की कीचड़ फेंकी जाए तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, और उन्होंने दुखी मन से आज इस्तीफा दिया है। इसलिए पार्टी के सारे एमएलए, सारे कार्यकर्ता, हम सब ने प्रण लिया है कि हम चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। और आज से हमारी वो मुहिम शुरू हो गई है कि चौथी बार किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएं। आतिशी जी जो हैं बहुत ज्यादा केपेबल महिला हैं, और वो इंश्योर करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी। आप देखिए, सबसे पहले ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करवाने की कोशिश करेंगे, फ्री यात्राओं की बस ट्रैवल बंद करवाने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुकवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के गंदे और गिरे हुए काम ही पिछले 10 साल से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता इनको नकारती जा रही है। और एक बार फिर से जब चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का, तो अभी तक तो 2-4 एमएलए आ भी गए थे इनके, इस बार 70 के 70 एमएलए आम आदमी पार्टी के आएंगे। ठीक है रीना जी, ठीक है, आप दावे कर रही हैं कि 70 के 70 एमएलए आएंगे। कैसे ये संभव होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी हम सबकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। प्रदीप जी, रीना जी, तहसीन जी, सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।